मुझे लगता है भारतवर्ष में न जाने कितने महापुरुष हुए और यहाँ तक कि भगवान ने भी अवतार लिए। 10 अवतार कहते हैं। भगवान राम हैं, कृष्ण हैं, दुर्गा जी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं। लेकिन किसी भी देवता के को लेकर कोई ऐसा समय नहीं होगा कि देश में जो वर्तमान नेतृत्व है उसने इस तरह का वातावरण बनाया हो जैसा भीमराव सकपाल को लेकर वातावरण का निर्माण हो। और मैंने ध्यान दिया ये निर्माण वातावरण का 2 दिन पहले से होना शुरू हो। अखबारों में बड़े बड़े पृष्ठों पर विज्ञापन छपने लगे सकपाल की फोटो के साथ। लेकिन इसको विडंबना कहेंगे कि 1989 दिसंबर में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे उसके पूर्व इस व्यक्ति को लेकर कभी ऐसा वातावरण नहीं बना था इस देश में। विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय ही पहली बार इस व्यक्ति को भारत रत्न मिला। अन्यथा आप देखिए कि 47 से 89 अर्थात 42 वर्षों में इस व्यक्ति को किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। यहां तक कि जिस सरकार में मंत्री थे उस सरकार ने भी नहीं समझा और बाद में भी वही सरकार रही अर्थात उसी पार्टी की सरकार रही, उसने कभी नहीं समझा। 1989 में अचानक यह व्यक्ति भारत रत्न हो गया। फिर भी वैसा वातावरण नहीं बना। इस बीच में विपक्षी दलों की सरकारें बनी, कई बार बनी और उसमें सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो तो वाजपेयी जी का था जो 3 बार प्रधानमंत्री बने और लगभग 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे। तो 6 वर्षों के प्रधानमंत्रित्व काल में भी ऐसा कोई वातावरण नहीं था। उसके बाद 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह का समय था। जिस सरकार को हम देशद्रोही मानते हैं, हिंदू द्रोही मानते हैं, लेकिन उस सरकार ने भी सकपाल का महिमा मंडन नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अर्थात मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही 2014 से अभूतपूर्व वातावरण का निर्माण हुआ। मैं किसी गांव में बैठा हुआ हूं, मुझे जानकारी मिली कि हमारे गांव में डीजे बज रहा था। डीजे जो कि शादी ब्याह और इस तरह के अवसर पर बजता है और उसके पीछे लोग झूम रहे थे सैकड़ों की संख्या में। और हमारे गांव से जो सड़क सीतामढ़ी में मिलती है वो एक तिकोना है, तिराहा है। उस तिराहे पर आज अचानक जो है एक झंडा उंडा लग गया और कहीं से छोटी मूर्ति भी स्थापित हो गई भीमराव सकपाल की। तो इससे मुझे अनुमान लगा कि पूरे देश में इस प्रकार का वातावरण बना दिया गया है। हिंदू द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, जो भी आप वातावरण कहें वो बना। हालांकि मैं मानता हूं कि डीजे के पीछे जितने लोग झूम रहे थे, कूद रहे थे, उनको कुछ नहीं मालूम है कि भीमराव सकपाल कौन सा आदमी है। उन लोगों को इतना ही पता है कि उसने आरक्षण दिलवा दिया है। अब प्रश्न उठता है कि संभवतः 290 लोग थे संविधान निर्मात्री सभा में, तो 290 लोगों का कोई महत्व नहीं है, एक व्यक्ति का महत्व आरक्षण के लिए। कल्पना कीजिए कि सारे के सारे सांसद आरक्षण विरोधी हो जाते तो तब तो आप आरक्षण नहीं ले सकते थे। लेकिन नाम हुआ इस सकपाल का और हम और आप अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना भयंकर वातावरण का निर्माण जो है मोदी जी के कारण हो गया है। यह अब जीने लायक नहीं है। जिसको यह समझ नहीं आता, मैं समझता हूं वो भूल कर रहा है, अपनी आंखों में धूल झोंक रहा है। यह पहली बार है कि तमिलनाडु की किसी भी बड़ी पार्टी ने
एक भी प्रत्याशी ब्राह्मण को नहीं बनाया। आज ब्राह्मण प्रत्याशी भी नहीं बन सकता तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में, जो भी चल रहा है। इसका अर्थ क्या है कि पार्टी ब्राह्मण को किसी योग्य नहीं समझ रही। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी सम्मिलित है, कांग्रेस भी सम्मिलित है, डीएमके है, एआईडीएमके है। अच्छा, डीएमके एआईडीएमके तो हम मानते हैं, ठीक है। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, भाजपा ने ऐसा क्यों किया? तो एक विष का विषैला वातावरण बना दिया गया है ब्राह्मणों के विरुद्ध और हिंदू धर्म के विरुद्ध, और ये धीरे धीरे इतना बड़ा रूप लेता जा रहा है कि जैसे लग रहा है इसको संभालना कठिन है। और मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी जी ने कैसे इस सकपाल को भगवान मान लिया। सकपाल की धातु की मूर्ति है और उसके नीचे बैठे हुए पालथी लगा के और उसी प्रकार से पूजा कर रहे हैं जैसे वो भगवान राम की पूजा कर सकते हैं या भगवान कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, महादेव की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। कहां से कहां उसको उठाकर क्या से क्या बना दिया, बिना ये जाने सुने कि वो व्यक्ति था कौन, उसने किया क्या। स्वयं उस व्यक्ति ने एक ब्राह्मणी से मैरिज किया, क्योंकि मैं मानता हूं व्यक्ति ईसाई था, मैरिज किया, विवाह तो नहीं कहेंगे, वो उसका दूसरा मैरिज था। और उसके जितने बच्चे हुए उनमें से कोई एक संतान उसकी अपनी जाति में उसका मैरिज नहीं हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन जातियों में मैरिज हुआ, जो कोई भी देख सकता है गूगल करके, बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन वह ब्राह्मण विरोधी है, धुर विरोधी है। और मैं आज ध्यान दे रहा था, ये पंच तीर्थ, आप सोचिए, तीर्थ शब्द का इतना बड़ा अपमान मैं नहीं मानता कि भारतवर्ष में किसी ने किया होगा जैसा नरेंद्र मोदी ने किया है। पंचतीर्थ, पंचतीर्थ क्या है ये जरा ध्यान से सुनिए। एक है सकपाल का जन्म स्थान जो महू में है, मध्य प्रदेश में। तो जन्म स्थान जो है सकपाल का, वो एक तीर्थ है। जैसे प्रयागराज है, बिहार में गया जी हैं, अयोध्या जी हैं, मथुरा जी हैं, वैसे ही ये महू जी हो गए। अब उसके बाद सोचिए, दूसरा है शिक्षा भूमि तीर्थ, वो लंदन हो गया। मतलब हिंदू धर्म का भी कोई व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि लंदन कोई तीर्थ हो सकता है जहां सभी गाय खाते हैं। तो वो लंदन में शिक्षा तीर्थ हो गया। उसके बाद सबसे अपमानजनक है दीक्षा तीर्थ, वो नागपुर है, जहां पर सकपाल 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है, जिनमें क्या कह रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। मतलब वो शपथ ले रहा है, अपने साथ सैकड़ों लोगों से कहलवा रहा है। देखिए, मान लीजिए कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, तो उसके भगवान राम कृष्ण के मानने का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि यह व्यक्ति कहता कि मैं बुद्ध का अनुयायी होना चाह रहा हूं, तो हो जाओ तुम। यह कहने की क्या आवश्यकता है कि राम कृष्ण और महेश को हम नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे। ये कहने का अर्थ ही है कि यह व्यक्ति हिंदू धर्म का अपमान जानबूझकर कर रहा था, जैसे कोई ईसाई भी खुलकर नहीं करता है। और आगे देखिए कि यह व्यक्ति क्या कहता है। यह व्यक्ति मानता है कि हिंदू धर्म भारत के लिए खतरा है, पूरे भारत राष्ट्र के लिए खतरा है। तो जो उदयनिधि स्टालिन है, उसका बाप स्टालिन है, उसका दादा जो करुणानिधि है, और उसके जो पूर्वज हैं पेरियार, वो यदि ऐसा मानते हैं तो कौन सा आश्चर्य है। और ये सब तो घोषित रूप से ईसाई अपने आप को कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेकिन सकपाल ने ये सब बातें नहीं कही, लेकिन बड़ी धूर्तता से वो कहता है कि हिंदू धर्म भारत के लिए खतरा है। तो हम सब खतरा है भारत के लिए। आज 120 करोड़ हिंदू जो भारत में है, वो भारत के लिए खतरा है, मियां भारत के लिए खतरा नहीं है।
ईसाई भारत के लिए खतरा नहीं है, जो पिछले 80 वर्षों से भारत के जितने विभाजनकारी क्रियाविधियां हैं उनमें सम्मिलित है। नक्सल जो धंधा चल रहा था उसमें सम्मिलित रहे हैं ईसाई। भारत स्वतंत्र हुआ तो उस दिन नागालैंड ने झंडा गाड़ दिया कि एक पाकिस्तान बना है अलग से और एक नागालैंड बना है। और मैं और दीदी साक्षी हैं। आज भी आप जाइए तो स्थान स्थान पर आपको प्लेट मिलेगी लिखी हुई, जिस पे लिखा हुआ है कि हम भारत को नहीं मानते हैं, भारत हमारा देश नहीं है, हम एक स्वतंत्र देश हैं। वो अभी लिखा हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है, उसकी फोटो ली है। वो सब ईसाई थे। दूसरा, लोगों को यह नहीं पता या याद नहीं होगा, विस्मृति के शिकार लोग हो गए होंगे कि मिजोरम ने भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद भारत राष्ट्र से लड़ गया था और आज तक जो कश्मीर में भारत को नहीं करना पड़ा वो उस समय मिजोरम में करना पड़ा था। वायुयान से बमबारी की गई थी क्योंकि मिजोरम हाथ से निकल चुका था। ये ईसाई हैं। और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो तेलंगाना हो, सब नक्सल के पीछे ईसाई थे, क्योंकि वही वो वन क्षेत्र है जहां उनको बहुत सुगमता से वो पहुंच जाते हैं। तो ये भारत के लिए खतरा नहीं। सकपाल के हिसाब से हम भारत के लिए खतरा है। और आप देखिए, इस अपमान का घूंट कौन पीना चाहेगा कि राम कौशल्या की अवैध संतान थे। वो कहता है कि भगवान राम का जन्म कौशल्या के जमाई के संसर्ग से हुआ था। हम और आप आज भी कल्पना नहीं कर सकते कि हम मोहम्मद के विषय में कुछ बोल सकते हैं, जीसस के विषय में इस प्रकार की कोई बात कर सकते हैं। थोड़ी ही तो कोई बात की थी एक महिला ने, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी, उसकी क्या दुर्गत हुई जो आज तक हो रही है, वो सार्वजनिक नहीं हो सकती। नूपुर शर्मा, और उस नूपुर शर्मा को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी घनघोर निंदा की। सच्चाई तो है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के कारण उस महिला की जान और खतरे में आ गई। तो हिंदू धर्म खतरनाक है, भगवान राम अवैध संतान है कौशल्या जी की। कौन इन सब का सहन करेगा? लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन बात करते हैं तो एक जगह ये प्रसंग आता है कि भाई समाज में जो बहुत बड़ा आदमी होता है उसका शेष समाज जो है अनुकरण करता है। तो बाकी लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो बिल्कुल उतना मूल्यवान नहीं है, उसका उतना महत्व नहीं है जितना देश के प्रधानमंत्री का महत्व है, क्योंकि उनको सर्वाधिक स्पेस मिलता है, सर्वाधिक स्थानों पर वो सुने जाते हैं, देखे जाते हैं। मैंने आज उनके ही अकाउंट को देखा, उनके यूट्यूब चैनल को देखा, तो उस पे 30.6 मिलियन अर्थात 3 करोड़ से अधिक फॉलोअर है। और उस पे वो दिखा रहे हैं कि वो कैसे सकपाल की पूजा कर रहे हैं। और मुझे स्वयं नहीं मालूम था, 2024 का एक उसमें लगा हुआ है, वीडियो लगा हुआ है मोदी जी के अपने चैनल पर, 13 मिनट का वीडियो है। उसमें बहुत सारी महिलाएं और पुरुष खड़े हैं और वो सकपाल पर गीत गा रहे हैं। और उसमें वो सब बातें हैं कि आपने कैसे संविधान बनाया, आपने कैसे देश का निर्माण कर दिया। और ये तो मुझे फ्रेज ही नहीं समझ में आता है, देश का निर्माण कैसे कर देते हैं। पता नहीं किसके बाप की ताकत है कि देश का निर्माण कर दे। देश ऐसे ही निर्माण कर दिया किसी ने, किसी सकपाल ने कर दिया, किसी और व्यक्ति ने कर दिया। ये अंग्रेजी का जो फ्रेज है नेशन बिल्डिंग, उसका अनुवाद है कि देश का निर्माण, देश के निर्माता भी हैं वो। तो अब आप देखिए कि कैसे कैसे लोगों के आज हमने एक्स पर संदेश देखे। ये बड़ा दुखद है, अत्यंत दुखद है। प्रधानमंत्री ने किया तो उनके पीछे उनके सारे मंत्री आ गए। राजनाथ सिंह वही काम कर रहे हैं, अमित शाह वही काम कर रहे हैं।
दुर्भाग्य देखिए कि योगी आदित्यनाथ वही काम कर रहे। और दुख तो और बढ़ गया हमारा जब हमने देखा कि विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार जी भी वही काम कर रहे हैं, विनोद बंसल जी भी वही काम कर रहे हैं, गोविंद देवगिरी जी वही काम कर रहे हैं, एक है प्रोफेसर मदन मोहन झा, ये कुल गुरु हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के जयपुर के, वो भी यही काम कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार यही काम कर रहे हैं। और देखिए मोदी जी क्या लिख रहे हैं। मोदी जी लिख रहे हैं कि कई उन्होंने संदेश दिए हैं आज, लेकिन एक संदेश बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मोदी जी लिख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा पुंज बना रहेगा सदा के लिए। और नीचे उनकी सुभाषितानी आजकल बहुत चलती है, तो नीचे उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक लिखा है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आप सोचिए कि ये बता रहे हैं जो श्लोक संत महात्मा उनके लिए है, पंकज जी इस विषय के परम ज्ञानी हैं, तो टिप्पणी करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ सकपाल के संदर्भ में। अरे जिस व्यक्ति ने अपने धर्म की हत्या की, जिस व्यक्ति ने एक प्रकार से अपने पूर्वजों की हत्या की, देखिए ये दौरे जहीलिया जो है ये इस्लामी विचार है कि जब मोहम्मद आया उसके पहले सब कुछ जाहिल था, मतलब हमारा बाप जाहिल था, हमारी मां जाहिल थी। ये जो निंदा करने की प्रवृत्ति है यह हिंदू धर्म में है ही नहीं। हिंदू धर्म में अपने पुरखों की निंदा हम करते ही नहीं। यहां तक शास्त्रों में लिखा हुआ, जब मैं ऐसे ही एक वार्ता कर रहा था, हमारे गांव में कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मैं शमशान गया, उसके बाद देखा तो उस पर मैंने सोचा कुछ बोलूं, तो उसमें पता हुआ, उसमें लिखा है यदि कोई व्यक्ति दिवंगत हो गया है तो शमशान में भी आप उस व्यक्ति की चर्चा करते रहिए, क्योंकि यमराज वहां देखता है, सुनता है, और उस व्यक्ति की जो अच्छी अच्छी बातें वो आप कीजिए। लेकिन आप सोचिए कि परिकल्पना नहीं है कि एक समाज आपने ऐसा बनाया जो समाज कहता है कि हमारे पूर्व सब कुछ दौरे जहीलिया था और जीसस के पैदा होने के पहले भी सब कुछ वैसा ही था, तो हम वैसे हैं। तो सकपाल ने अपने ही पूर्वजों को गाली दी, जिसने उसको जन्म दिया उसको गाली दी, तो कैसा व्यक्ति रहा हो। तो एकमात्र संतोष की जो बात है वो ये है कि आज हमने सवेरे से शाम तक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो किया, उनको देखा, तो हमें ये संतोष हुआ कि हमारे जैसे लाखों लोग हैं जिन्होंने इसका घोर विरोध किया, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे आदित्यनाथ जी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे ये गोविंद गिरी महाराज हो, कोई भी हो। और मुझे ये नहीं समझ में आता, एक मिनट के लिए सोच ले कि चलिए राजनेता है, उसको तो हमेशा लालच रहता है वोट का, किसी संत महात्मा को कैसा लालच। संत महात्मा कहते ही उसको हैं जो लालच से परे हो, जिसको लालच छू न जाए, उसको सकपाल वैसे भी क्या दे सकता है। तो फिर भी जिस प्रकार का विरोध हमने देखा है वो बहुत संतोषप्रद है। और जो कम्युनिटी नोट बनता है और ये सब, तो इसमें ये सारे लोग ऐसा लगता है कि धराशायी हो रहे हैं, और इनको मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसा कर पाने का इनमें साहस होगा। और हमारे लिए यही आवश्यक है कि हम अपनी आवाज को और ऊंचा करके उठाएं और अपनी बात को रखें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, हम सत्य पर चल रहे हैं। एक उदाहरण देकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक जगह मैंने देखा कि एक हिंदू धर्म वाले व्यक्ति थे,
और उन्होंने लंबा एक संदेश लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि भाई आप जो हिंदू हैं वो क्यों घबरा जाते हैं इस सकपाल को लेकर के, आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, क्या हो गया यदि आपने कुछ कह दिया तो। देखिए, भगत सिंह ने भी तो कहा था कि मैं नास्तिक हूं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भी तो कह दिया था कि वो कम्युनिस्ट हैं। तो मैंने उनके नीचे लिखा, मैंने लिखा कि जो भगत सिंह थे, क्या उन्होंने कभी भी अपने सिख पंथ को गाली दी? क्या उन्होंने कभी हिंदू धर्म की भर्त्सना की? क्या सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू धर्म को गाली दी? और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों जो उदाहरण है, मुझे समझ में नहीं आया उस व्यक्ति ने इन दो व्यक्तियों के नाम क्यों लिए, क्योंकि इन्होंने तो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए। क्या विचारधारा थी, वो बड़ी छोटी सी बात है। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या भीमराव सकपाल ने ऐसा किया? उसकी चमड़ी तक को खरोंच आई? क्या आज तक कोई बता सकता है, कोई ऐसा रिकॉर्ड हो या साक्ष्य हो, किसी भी अंग्रेज विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना हो व्यक्ति? सबसे बड़ी बात, वो इतना कुंठित व्यक्ति था कि जिसने कभी कोई मराठी या भारतीय पोशाक ही नहीं पहनी। उसकी कोई तस्वीर नहीं है जिसमें वो धोती में हो या कुर्ते में हो या जो भी हो, पगड़ी है, बहुत सारी हमारी पोशाक है, वो केवल सूट बूट में है, वो हमेशा टाई में है। कैसी कुंठा है। सब कुछ मिला, उसको मंत्री तक बना, जबकि वो किसी योग्य नहीं था। देखिए, वो कभी चुनाव जीत नहीं सका अपने बूते। और मुझे आज कहते बुरा नहीं लग रहा है कि इस व्यक्ति को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंका नेहरू ने, तो भला काम किया, अच्छा काम किया। मैंने बहुत जानने का प्रयास किया, इतिहास को खंगालने का प्रयास किया कि इस व्यक्ति को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया क्यों गया। उसमें राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, इन सब की भूमिका थी, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं यही मान के बैठता हूं कि देश स्वतंत्र हो गया था और ये उदार लोग थे, बड़े लोग थे। उन्होंने सोचा होगा कि चलो भाई, एक नेता है, ऐसे बोलता रहता है, इसको ले लो, इसको शामिल कर लो। लेकिन इस व्यक्ति ने उसका महत्व नहीं समझा, क्योंकि तो अंग्रेजों का पिट्ठू था। मुस्लिम लीग के सहयोग से एक बार संसद गया, दूसरी बार नेहरू ने इसको संसद बुलवाया, फिर कभी जीता भी नहीं, जीत सकता भी नहीं था। भाई, यदि आप ये कहते हैं कि आप केवल एससी के प्रतिनिधि हैं, तो एससी की जनसंख्या कितनी है? 15%। वो भारत में औसत है। और 15% में तो मायावती भी नहीं दावा कर सकती कि सारे के सारे एससी उसी को वोट देंगे। तो भीमराव सकपाल कहां से दावा करते? तो मान लीजिए उसमें से 7%, 5%, 2% आपको वोट मिलेगा, तो आप जीतेंगे कैसे? इसीलिए आप जीत नहीं पाए अपने बूते। और यही कारण है कि आज भी आपके वंशज है ना, प्रकाश आंबेडकर, जो कभी नहीं जीत पाए अपने बूते। वो इधर से उधर धक्का खाते रहते हैं, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से समझौता करते, कोई नहीं पूछता उनको। तो मेरा कहना यह है, जो दीदी एक बात बार बार कहती कि जिस महापुरुष ने, मुझे महापुरुष कहते गर्व होता है, जिस महापुरुष ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई के मुंह पर जूता मारा, वो एससी था या है व्यक्ति, वो उसको हिंदू होने पे कितना गर्व है। और मैं मानता हूं आज वह व्यक्ति देख रहा होगा मोदी को ऐसा करते हुए, तो उसको कितना दुख होता होगा। तो हम तो उन हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं जो सचमुच हिंदू हैं। हम सबसे बड़ा अपमान कर रहे हैं हिंदू निष्ठ जो नेता थे हमारे जगजीवन राम। इमरजेंसी के दरमियान मैं था, मैं होश में था। पंकज जी तो उस समय उन्होंने बहुत कुछ किया, उनको पता होगा। लेकिन जगजीवन राम ने कभी ऐसी घटिया राजनीति नहीं की कि मैं केवल इस वर्ग का प्रतिनिधि हूं। और इसीलिए इस देश ने उनको सर पर बिठाया। उनके प्रधानमंत्री बनने तक की संभावना थी। यदि इंदिरा गांधी नहीं होती तो प्रधानमंत्री बन चुके होते। यह बूता तो मोदी में भी नहीं है। अरे आप इतने ही सकपाल सकपाल करते हैं तो अपनी गद्दी छोड़ किसी को बिठा के दिखाइए ना। कल उनको चुनौती मिली थी मोदी को
कि बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। एक सकपाल वाले को बिठा कर दिखाइए बिहार में भी नहीं बनाया। मायावती जी को बैठा दीजिए ना प्रधानमंत्री। हाँ, मायावती जी को बिठा दीजिए। तो आज बिहार में आपने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री घोषणा कर दी है, आपने बना दिया है। तो हम क्या समझे आपके लिए? आप मलाई खाते रहे, आपको इन चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन पूरे समाज को आप एक गड्ढे में धकेल रहे हैं, जात जात में खंडित कर रहे हैं हिंदुओं को, और हिंदू द्रोहियों की पूजा कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत अपमानजनक है और हमारे लिए असह्य है। हमारे लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, हम और कुछ नहीं मानते हैं। धर्म है तो सब कुछ है, धर्म है तो सब कुछ है, अन्यथा पाकिस्तान है। क्या फर्क पड़ता है भाई, भूमि तो वही है जहां हमारे पूर्वज रहा करते थे। एक ही अंतर था ना, हिंदुओं की संख्या घटी, पाकिस्तान बन गया, इधर घटी, बांग्लादेश बन गया। और आप में तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप उस बांग्लादेश को कुछ पाठ पढ़ाते। अभी उसका विदेश मंत्री दिल्ली आके बैठा हुआ था सब कुछ मांगने, भीख मांगने, और आपने उसको भीख दी है। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि हिंदू वहां काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसका क्या होगा? जब देश में आपका ये हाल है तो हम विदेश में आपसे क्या अपेक्षा करें? अरे धन्य हो उस ट्रंप का जो मार रहा है मियां को, और ठोक बजा के मार रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है। आपने ऐसा कोई उदाहरण पेश किया है संसार भर में? नूपुर शर्मा को आपने इसलिए रखा कि कोई कतर जैसा जो हमारे सीतामढ़ी जिले के बराबर नहीं है, उससे आप डर गए। क्या बिगाड़ता कतर आपका? उस कतर को, बहरीन को, हम कह रहे हैं कि ईरान को पीट रहा है ट्रंप, और सारे मुसलमान देश ट्रंप के साथ हैं। तो जो वीर है, जो अपनी वीरता दिखाता है, उसका साथ संसार देता है। वीर भोग्या वसुंधरा। तो आप क्या कहा जाए, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता।